नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। कांग्रेस पार्टी की इस समय देश में क्या स्थिति है ये कोई और नहीं, खुद उनके नेता ही बयां कर रहे हैं। जी हां, जहां पूरा देश हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले से दुखी है और गुस्से में है, तो वहीं अलग अलग पार्टी के नेताओं से शोक संवेदनाएं और इस मामले पर बयान आ रहे हैं। और इसी कड़ी में अब पहलगाम हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए अपनी पार्टी पर हमला बोला है। बता दें कि इस आतंकी हमले से आहत और दुखी लक्ष्मण सिंह ने गुना जिले के गृहनगर राघवगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से निकाले गए कैंडल मार्च के बाद किला तिराहे पर श्रद्धांजलि भी दी। वहां सभा को संबोधित करते हुए लक्ष्मण सिंह ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं। खैर, उनके बयान की बात करें तो यह तो सिर्फ पूरे बयान की हाईलाइट थी। उनके बयान पर विस्तार से नजर डालें तो लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से तत्काल समर्थन वापस लेना चाहिए। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा को इस मामले पर सोच समझकर बात करनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं ये बात कैमरे पर सोच समझकर कह रहा हूं कि पार्टी को निकालना है तो निकाल दे, पर मैं देश के खिलाफ नहीं जाऊंगा। आगे उन्होंने कहा कि इसके लिए मैंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पत्र लिखा है। लक्ष्मण सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया है। लक्ष्मण सिंह ने वाड्रा और राहुल गांधी को सोच समझकर बात करने की नसीहत देते हुए कहा कि इन्हीं नादानियों की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ये कुछ था लक्ष्मण सिंह का पूरा बयान, जहां पर वो अपनी पार्टी को ही घेरते हुए नजर आए। पर अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो किसी नेता का व्यक्तिगत बयान है, इससे कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि एक तरफ राहुल गांधी के जीजा यानी रॉबर्ट वाड्रा इस हमले पर एकदम बेतुका बयान देते हैं, साथ ही उमर अब्दुल्ला को पार्टी सहयोग देती है, पर दूसरी तरफ पार्टी के ही एक नेता उस उमर अब्दुल्ला को आतंकियों से मिला हुआ बताते हैं। तो एक चीज यहां पर यह बताती है कि ये एक व्यक्तिगत राय है, तो दूसरे नजरिए से देखें तो ये भी समझ में आता है कि क्या पार्टी में सब अलग थलग है। क्या कांग्रेस नेता आपस में बिना चर्चा के ही कुछ भी बयान बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए जवाब होगा शायद हाँ। बहरहाल कांग्रेस पार्टी की ये जंग शायद लगातार चलती ही रहेगी, या फिर पार्टी इन अंदरूनी चीजों को सही कर पाएगी, ये तो समय बताएगा। पर एक बात तो तय है कि अगर कांग्रेस पार्टी जल्दी सही इन चीजों को सही करने में नाकामयाब रही तो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होना तय है। खैर, अब यह तो समय बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं। पर अब अगर दोबारा बयान पर आए तो जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा जो पहले से इस बयान के चलते घिरे हुए हैं, उस पर बीजेपी ने जले पर नमक छिड़कते हुए घेरना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बीजेपी मध्य प्रदेश के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसमें लक्ष्मण सिंह के पूरे बयान को लगाने के साथ ही लिखा गया कि दिग्विजय सिंह के भाई व कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने इंडी गठबंधन समेत अपनी ही पार्टी के नेता राहुल गांधी पर सवाल उठाए। वहीं इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैन पेज से अखबार की न्यूज कटिंग पोस्ट करते हुए लिखा गया कि दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने कबूल कर लिया कि कांग्रेस पार्टी गद्दारों के साथ है। और यह मामला यही नहीं रुका, इसके आगे भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विकास सिंह राठौड़ ने भी वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये वीडियो देखिए, ये कोई बीजेपी या एनडीए के नेता नहीं है, बल्कि कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह हैं, जिन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। इसी का परिणाम है ये पहलगाम टेररिस्ट अटैक। अब्दुल्ला के साथ उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा को भी आईना दिखाया है। और इसी तरह से भाजपा के एक के बाद एक नेता कांग्रेस को दिग्विजय सिंह के भाई के इस बयान पर घेरते हुए दिखे। तो ये पूरा का पूरा मामला कुछ इस तरह से रहा। अब कांग्रेस की स्थिति आप कह सकते हैं कि एक स्थिति कैसे कोई एक बयान कैसे कांग्रेस की स्थिति बयां कर सकता है। लेकिन जब आप पार्टी को देखते हैं तो पार्टी का मतलब होता है कि लोग मिलजुल कर बैठे, एक पूरी की पूरी प्रक्रिया बनाए, उस पर काम करें। लेकिन यहाँ कोई प्रक्रिया कुछ नजर आ नहीं रहा है। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, अगर कांग्रेस के अपने नेता इस तरह का बयान देंगे तो एक तरफ से ठीक है, ये कहा जा सकता है कि उनका यह बयान देश हित में है। लेकिन अगर उनका यह बयान देश हित में है
तो पार्टी क्या देश विरुद्ध काम कर रही है? ये बड़ा सवाल उठता है। और अगर ये उनका व्यक्तिगत बयान है तो पार्टी में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? क्या पार्टी में फूट है? अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर कांग्रेस कब साथ बैठती है, कांग्रेस कब इन मुद्दों को सुलझाती है, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें रही तो कांग्रेस जो दोबारा से उभरने की बात कर रही है वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी इन सारे मुद्दों पर क्या होता है और क्या वाकई कांग्रेस देश विरोधी है, जैसा उनके नेता यानी दिग्विजय सिंह के भाई जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के, उनके भाई लक्ष्मण सिंह ये बयान दे रहे हैं, जो खुद विधायक भी रह चुके हैं। तो ये अपने आप में ज़रूर सोचने पर मजबूर करेगी कांग्रेस की कमेटी को, कांग्रेस पूरी पार्टी को। और जहाँ तक कि भाजपा रही तो भाजपा ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। उनके ही बयान पर पूरी कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। खैर, इन सब मामलों पर आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस वाकई देश विरोधी है? क्या जो कांग्रेस पार्टी में सब कुछ चल रहा है वो क्या सब कुछ ठीक है? क्या दिग्विजय सिंह के भाई का जो बयान आया लक्ष्मण सिंह का, ये सही है और वो कहाँ तक सही है? आपकी इन सारे के सारे मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज कराना हमें बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।